जय हिंद, जय बिहार। बहुत लोग 8 क्लास और 7 क्लास वाले भी डिमांड कर रहे हैं कि वो नहीं मिला है, तो चलिए आज देखते हैं। बहुत आसान, सबसे पहले घातांक से शुरू करेंगे। मेरा मेन उद्देश्य है a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना और उसी से संबंधित हिसाब बताना। पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा थोड़ा पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ a गुना a लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर। बट कैसे होता है? a के पावर 1 गुना a के पावर 1, पावर 1 छिपा हुआ है और ये पावर हो जाता है a के पावर 1 प्लस 1, a के पावर 2। पर ये कौन सा जादू है? कोई जादू नहीं है। x के पावर m गुना x के पावर n। अगर आधार बराबर हो तो ये दोनों पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो x के पावर m प्लस n हो जाएगा। और भी ज़्यादा हो कोई बात नहीं, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। x के पावर m गुना x के पावर n गुना x के पावर p। अगर तीनों आधार बराबर हो, चाहे कितनों भी हो, तो सारे पावर को जोड़ दिए जाएंगे। x के पावर m प्लस n प्लस p, ठीक है। अब जैसे सवाल है 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3 बराबर, तो यहाँ एक छिपा हुआ है, यहाँ एक आपका एकदम छिपा हुआ है, जीरो नहीं कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 2 के पावर 3 2 5 5 1 6। 2 वाले का हिसाब कर देते हैं। अगर 2 के पावर अब बदल देते हैं, 4 के पावर 2 गुना 4 के पावर 3, तो हो जाएगा 4 के पावर 2 प्लस 3 बराबर 4 के पावर 7, ठीक है। इसी तरह से जब मेरा a गुना a होता है तब पावर 1 और पावर 1 यहाँ 1 प्लस 1 बराबर a के पावर 2 हो जाता है। क्लियर हो गया? ये 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 हो जाएगा। इसी पर एक और जरा, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस बी 2 बार हो जाएगा। अब इसी से हम लोग सूत्र प्राप्त करेंगे कि कैसे आएगा, और बिल्कुल आसान तरीका से। आइए कुछ और भी देखना है। अगर हम प्लस को गुना करते हैं प्लस से तो प्लस होता है, ठीक है। माइनस को गुना करते हैं माइनस से तो प्लस होता है। फिर प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो माइनस होता है, ठीक है। और फिर माइनस को गुना करते हैं प्लस से तो माइनस होता है। इसका बहुत गणित सबसे आसान और बहुत सिंपल पकड़ है। एक जात वाले को अगर हम गुना करते हैं 2 बार तो प्लस आएगा। ये देखिए, जोड़ गुना जोड़ तो जोड़। एक जात, दोनों घटाव है, देखिए 2 बार, लेकिन 2 बार, लेकिन घटाव गुना घटाव क्या हो गया? जोड़। तो एक जात का जोड़ होता है। प्लस माइनस 2 जाती है तो ये गुना करेंगे तो माइनस होगा। अब प्लस माइनस तो प्लस प्लस, तो यहाँ देखिए फिर मिस्टेक हो गया। प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस प्लस यहाँ पे होगा, माइनस प्लस का हो जाएगा आपका माइनस। एक जात फिर से पकड़ते हैं, जोड़ दोनों है, जोड़ हो गया। घटाव दोनों है, एक जात का जोड़ हो गया। जोड़ घटाव, घटाव हो गया, और घटाव जोड़ घटाव हो गया। गुना में भी एकदम बिल्कुल यही नियम चलता है। ये गुना में हो गया, और जोड़ने में भी यही नियम चलता है। चलिए, अगर जोड़ जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे। पहले डिवाइड देखिए, प्लस से डिवाइड करेंगे प्लस में प्लस होगा, माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस में, ये भी प्लस। एक जात का रहेगा प्लस हो जाएगा, एक जात का रहेगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस रहेगा माइनस रहेगा, भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद माइनस रहेगा और प्लस से भाग दें तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आपको एकदम जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ, मान लीजिए 5 में से 3 घटाते हैं, ठीक है, तो 5, ये जोड़ घटाव घटता है। याद रखिए, जोड़ घटाव घटता है, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा। तो 5 में से हम 3 घटा दें तो क्या बचेगा? 2। लेकिन कौन बड़ा है, 5 या 3? तो बोलेंगे 5, तो 5 के साथ जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दीजिए या मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए, 5 माइनस 7। अब यह जोड़ है, यह घटाव है। जोड़ घटाव घटता है, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा, जिसका मान बड़ा। तो 5 में से तो 7 नहीं घटेगा, 7 में से 5 घटाएंगे और ये 2 होगा। लेकिन बड़ा कौन है? चिन्ह किसके साथ बड़ा है? 5 बड़ा है या 7? अगर 7 बड़ा है तो इसके साथ चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस होगा।
जोड़ घटाव हो या घटाव जोड़, जोड़ घटाव घटता है या घटाव जोड़ घटता है, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा, एकदम ध्यान रखिए। अगला है जोड़ जोड़, जुड़ता है 5 + 5, तो ये दोनों जोड़ में है, जोड़ जोड़ जुट के +10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घटाव -5 - 5, घटाव घटाव जुटता है लेकिन चिन्ह घटाव का, चिन्ह घटाव का, तो 5 × 5 = 10, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि 5 रुपया कर्ज लिए थे, फिर 5 रुपया ले लिए 10 रुपया। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे एकदम आप याद रखिए, ठीक है, और ये गणित के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको फार्मूला की तरफ ले चलते हैं, a + b का होल स्क्वायर का कैसे फार्मूला निकलेगा ये देखेंगे। अब देखिए, आपको सूत्र निकालने का 2 विधि बताते हैं। पहला, बिल्कुल दोनों आसान है, ऐसा बात नहीं है, a + b का होल स्क्वायर। अभी बताएं हम इसे कितना बार लिख सकते हैं, a + b × a + b। डरिए मत, बिल्कुल आसान से सीखिए। इससे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, a से गुणा करेंगे a + b में, देखिए इससे गुणा करेंगे इसमें, लिख दिया यहाँ पे, आगे बढ़िए। फिर इससे गुणा करेंगे इसमें, देखिए चिन्ह के साथ, +b और a + b। फिर से एक बार, इससे इसके साथ ये हो गया, +b से इसके साथ ये हो गया, कर दीजिए गुना। देखिए यहाँ गुना छिपा हुआ है, a × a, अभी बताए हैं आपको a², देखिए a × a, तो पावर एक कितना हो जाएगा, 1 + 1 सीधा बनेगा 2, तो a × a² प्लस a × b, यानी a भी हो जाएगा, गुना करेंगे तो आगे प्लस है, +b से +a में गुना, यानी b × a भी होगा ab, प्लस गुना करेंगे, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस b × b² ठीक है। चलिए एक बार और इसे ठीक से समझिए। चलिए पहले तोड़ के दिखाते हैं, a × a, चलिए a × a, आगे आइए प्लस का साइन, a × b, चलिए a × b, आगे बढ़िए, प्लस गुना प्लस, प्लस b × a, b × a, प्लस गुना प्लस, प्लस b × b, b × b। चलिए अब अभी तो बताएं, a गुना क्या होगा, a² प्लस a से b में ab प्लस a से b में ba चाहे b प्लस, और b × b क्या हो जाएगा, b²। देखिए तो कोई हित नाता मिल रहा है पहचान का, ab और ab, यानी 1 छिपा है, 1ab, 1 साइलेंट, 1ab। इसको आगे बताएंगे, ये गुणांक कहलाता, ये कहलाता है अक्षर गुणांक कहलाता है। आगे जाके पढ़ेंगे आप 2x² और x² क्या है, तो ये अंक गुणांक है 2, लेकिन यहाँ एक अक्षर गुणांक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अक्षर गुणांक है, यहाँ 1 साइलेंट है, 1ab प्लस 1ab, तो कै ab होगा, 2ab, और ये प्लस b²। तो यही आपका फार्मूला आया, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। आइए थोड़ा इसका हाथ पैर देख लें कैसा कैसा है। तो फार्मूला मिला, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। और भी इसी का और भी रूप है, a², इसको हम बगल में लिख सकते हैं, b² प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर। और भी ऐसा करिए, इसको छोड़ दीजिए यहीं, छोड़ दीजिए यहीं, प्लस है इधर लाइए, पहले से कौन था, पहले से a + b का होल स्क्वायर है, ये प्लस है, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, -2ab, बराबर के बाद क्या बचा, a² प्लस b²। ये दो आपका हो गया। अब क्या करिए, ये सब को उठा के इधर ले आइए, इस सब को उठा के उधर ले जाइए, तो पूरा का पूरा पलटने में चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको a² प्लस b² बराबर, इधर ले आइए, a + b का होल स्क्वायर -2ab। एकदम इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये। और देखिए फार्मूला से ही फार्मूला निकला, हमको थोड़ी आता है जो हम बताऊं, ये तो बस देख रहे थे, बस हो गया। और अब थोड़ा a - b पर चलते हैं,
वो बहुत आसान है। आइए थोड़ी मदद करिए, क्योंकि दोनों हिसाब एक बार बताएंगे और इसका भी कुछ विशेष फार्मूला भी है, वो भी बताएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ a माइनस बी गुना a माइनस बी, ठीक है। तो चलिए a से ये सब में गुना करेंगे, a से गुना करेंगे a माइनस बी में, फिर इससे इस सब में गुना करेंगे, माइनस बी से करेंगे a माइनस बी में। बढ़ चलिए आगे, यहाँ गुना छिपा हुआ है आपका, a गुना a गुना a माइनस a गुना b, ठीक है। आगे माइनस प्लस गुना करेंगे, माइनस होगा, b से a में करेंगे, फिर a गुना b या b गुना a होगा, माइनस गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा, और b से b में गुना करने का। चलिए आइए, a स्क्वायर, a के b और a के b 2ab, और b या b क्या होगा, b स्क्वायर। यही आपका फार्मूला आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी नहीं, ठीक है। अब इस फार्मूला को तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला कभी रटने का ज़रूरत नहीं है, बस एक कोशिश करिए और आसानी से समझिए। a स्क्वायर, देखिए इसके बगल में प्लस है, यहाँ लाइए तो इसको प्लस b स्क्वायर, ये माइनस 2ab होगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये एक फार्मूला आपका हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। अब एक फार्मूला से फार्मूला आएगा, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, एक हो गया, एक हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखिए माइनस 2ab, इधर आएगा तो प्लस 2ab, बराबर के बाद क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी इसको हम यहीं छोड़ दिए, और इसको जब इधर ले आए हैं तो यहीं रह गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये आपको सूत्र दे दिया। अभी सबको इधर ले आइए, अभी सबको उधर ले जाइए, चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया। अब एक बात और, यहाँ अब सामने सामने हम आपको दिखा दें, a प्लस बी के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है यहाँ, ठीक है। थोड़ा देखिएगा मिस्टेक हो गया था। चलिए ये सबको हम इधर ले आए और इस सबको उधर ले गए, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखिए पलटने में। ये हम सबको इधर ले आए हैं, ये पूरा का पूरा इधर आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा इधर आ गया, ध्यान रखिए, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। हम इसे इधर ले आए पूरे को, और इसको उधर ले जाएंगे तो चिन्ह में फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस के तस और ये प्लस जस के तस। अब आइए दोनों में गलती होगा तो कैसे आप पकड़ेंगे, और कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है वो हिसाब निर्भर करेगा आपको, आप कोई निर्णय नहीं करिएगा, ये तो फार्मूला निर्णय करेगा। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कैसे हम पकड़ लिए, अभी ट्रिक बताते हैं, अंदर प्लस तो बाहर माइनस, और अंदर माइनस तो बाहर प्लस। इसी ट्रिक से हम देखें कि मेरा फार्मूला लिखा हुआ गलती हो गया था। चलिए फिर से एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर प्लस तो बाहर माइनस, और अंदर माइनस तो बाहर प्लस, यही फार्मूला है। अब हिसाब में क्या सवाल दिया है उसके अनुसार से क्या आपको हल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के ख्याल से भी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ तोड़ के बताएंगे। और एक बात और बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक और फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कैसे दिखाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। देखते हैं तो दिखा देते हैं, ठीक है। अब कुछ हिसाब भी बता दूं, देखिए सब क्या हम इसे प्रूफ करके दिखा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये कैसे होता है, तो हम इसको तोड़ के दिखा देते हैं। चलिए LHS, नहीं राइट साइड ले लेते हैं, राइट लेके और लेफ्ट ला देते हैं आपको। राइट में है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab,
ए माइनस बी का फार्मूला तो बताए देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 4ab। ढूंढिए ढूंढिए, ये देखिए दोनों एक जात का है, तो जोड़ घटाओ घटता है, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा, 4ab में से 2ab घट जाएगा, 2ab बचेगा, चिन्ह जोड़ का ज्यादा है, जोड़ अभी तो तुरंत उधर बताई हैं, और प्लस बी स्क्वायर। और ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए आपका लेफ्ट साइड आ गया LHS, तो फार्मूला की सत्यता हो गया। अगला जो फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस था 4ab। लीजिए इसे भी राइट लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ए स्क्वायर 4ab में से 2ab घटेगा, चिन्ह माइनस का ज़्यादा है, 2ab होगा प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए आपका लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला की सत्यता जाने। अब आपको टोटल फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब से लेकर के a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए प्लस बी ए बी सी का होल स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का तमाम फार्मूला बताएंगे, जिसमें आपको एक भी रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है और अलजेब्रा पर पकड़ बनाना है। आइए कुछ हिसाब दे दें। जैसे अब प्रश्न है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन हम ऐसा देते हैं x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये बनाने के लिए आपको हिसाब दिए कि या तो बोलेंगे वर्ग निकालें, इसका बोलेंगे ये हटा देंगे, बोलेंगे वर्ग निकालें, तो वर्ग माने पावर 2 स्क्वायर, या स्क्वायर निकालें। ठीक है, तो आइए देखिए कितना आसान है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए मेरा a के सामने कितना है x, तो a अगर a है तो a स्क्वायर और यहाँ x है तो क्या लिखें, x स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ ब्रैकेट ले भी सकते हैं, नहीं भी एक अंक है, लेकिन अगर 2 अंक रहेगा तो ब्रैकेट तो बहुत जरूरी होगा। क्यों दिखाएंगे, 2 यहाँ 2 गुना a गुना b, 2 गुना a, 2 फार्मूला से एकदम लगेगा, a के सामने x गुना b के सामने कितना है 2y और प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर। चलिए x स्क्वायर प्लस गुना करिए इसको, 2 दूनी 4xy प्लस 2y गुना 2y। ध्यान से देखिए अंक को 2 गुना 2 एक तरफ, y गुना y एक तरफ, 2 दूनी 4, y पर 1 y पर 1 y पर 2, फुल स्टॉप। ये बहुत ज़रूरी है। खत्म हो गया ये मेरा प्रश्न, समझ में आया। और देखते हैं, बस साथ देते रहिए, अच्छे से समझिए। अब यहाँ लेते हैं 2x प्लस 4z का 2x प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वर्ग निकालना है, तो आपको फार्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं, चलिए लिखते हैं। a प्लस बी का आप ही बता दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब उठाइए इसको, 2x प्लस 5z का होल स्क्वायर बराबर a तो यहाँ हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, वो अब चिन्ह लगाना अच्छा नहीं लगता। तो a के सामने मेरा क्या है 2x। अगर यहाँ पे हम बिना ब्रैकेट के बना दें स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो यहाँ तो a की जगह आपका 2 अंक है, तो इसका मतलब तो हुआ 2x स्क्वायर। देखिए ऐसी गलती नहीं, a पूरा a का होल स्क्वायर, तब ये 2x गुना 2x होगा, तब 2 दूनी कितना होगा 4 और x का स्क्वायर। ये ध्यान रखिए, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक अंक है तो कोई बात नहीं, तो ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, a स्क्वायर यानी होल स्क्वायर बोलेंगे इसको, प्लस 2 इंटू a के सामने 2x इंटू b के सामने 5z प्लस बी स्क्वायर, बी के सामने 5z होल स्क्वायर। चलिए तो गुना करके हम आपको तो दिखा दिए, तो यहाँ 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा, अंक को गुना करिए 2 दूनी 4, 4 5 20 x और z
5z 5z, 5 पचे 25 z का स्क्वायर, फुल स्टॉप। ये अति आवश्यक है। इस तरह से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, ठीक है। अब थोड़ा माइनस बता दूं तो नहीं मिटा। देखिए अब कुछ माइनस का सवाल है और एकदम सेम है, खाली 2ab में माइनस और प्लस का फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर हमको वर्ग निकालना है तो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए a के सामने क्या है 2x, बिल्कुल वही 2x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला से a के सामने 2x इंटू बी के सामने 7y प्लस बी स्क्वायर 7y का होल स्क्वायर। तो 2x 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 सते 28 xy और 7 सते 49y स्क्वायर, फुल स्टॉप। अब कुछ अलग सवाल, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह m, b के जगह 1/m प्लस b स्क्वायर, ये कट गया, m दो बार, m स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1/m इंटू 1/m, 1 गुना करेंगे 1, m गुना m करेंगे m स्क्वायर। अब माइनस प्लस मिक्स करके बताते हैं। अब है 2x बटा 3y प्लस 3y बटा 2x का होल स्क्वायर। चलिए पहले a स्क्वायर 2x बटा 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला से हुआ a के जगह 2x बटा 3y प्लस b के जगह गुना b के जगह होगा 3y बटा 2x प्लस b स्क्वायर 3y बटा 2x का होल स्क्वायर। यह ध्यान दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको 2x बटा 3y गुना 2x बटा 3y, ऊपर से ऊपर गुना होता है, 2 दूनी 4 x स्क्वायर बटा 3 तिया 9y स्क्वायर। इसको हटा देते हैं काहे कि बटा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा। 3y ऊपर और 3y नीचे कट गया, 2x नीचे ऊपर कट गया, प्लस केवल बच गया 2 प्लस इसको 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9y स्क्वायर और 2 दूनी 4 x स्क्वायर, फुल स्टॉप। बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहे हैं। अब जरा सवाल एक और देखें क्वेश्चन में 0.3x प्लस 0.02y का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल आसानी से पहले a स्क्वायर, a के जगह 0.3x का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला से 2 a के जगह 0.3x गुना b के जगह 0.02y प्लस b स्क्वायर 0.02y का होल स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, देखिए रफ करेंगे, गुना करिए 0.3x गुना 0.3x मतलब 0.3 गुना 0.3 गुना x गुना x, 3 तिया 9, एक अंक और एक अंक कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट होंगे। यहाँ ये पॉइंट देखिए इसलिए आगे 0 दे दीजिए, x पर 1 x का स्क्वायर। ये जब गुना किए तो 0.09x स्क्वायर प्लस आगे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पहले आप 12 लिखिए, अब आगे बढ़िए, एक y को छोड़ के अंक गिनिए, एक का 1 2 अंक, एक अंक 3 अंक, बस 3 अंक के बाद तो 1 2 और यहाँ एक 0 लगाइए, पॉइंट दीजिए। देखिए बीच में अगर आप दे देंगे, आगे 0 दीजिए ताकि पॉइंट दिखे, बीच में अगर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 2 और ये लिख दिया ना, इसका मतलब गुना हो गया, ये पॉइंट नीचे आता है, ये ध्यान दीजिएगा। गणित पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए।
चलिए एक x हो गया और y हो गया प्लस, फिर से एक बार दिखा दूं, अंक को हम यहाँ गुना करके दिखा देते हैं। 2 गुना अंक उठाते हैं 0.3 गुना अंक उठाते हैं 0.02, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 2 अंक और ये 1 अंक, 3 अंक, 1 2 3 दाहिना तरफ से गिनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला गुना देखिए, यह है 0.02y गुना 0.02y, अलग 0.02 गुना 0.02 गुना y, 2 बार ध्यान रखिएगा जरा, 2 दूनी 4, 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक हुआ, 1 2 3 4। अब यहाँ पॉइंट दे देंगे, कोई दिक्कत, 0.1 2 3 4 और y का स्क्वायर, फुल स्टॉप दे देंगे, ये आपका उत्तर हुआ। ध्यान दीजिएगा जरा, ये 0.09x स्क्वायर, 0.012xy, 0.0004y स्क्वायर, ये आपका गुना। तो अब हमें लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप समझ गए होंगे। और माइनस क्या होगा, माइनस भी वही होगा, ये प्लस है ना, यहाँ पे खाली माइनस अगर हम यहाँ पे दे दिए, अगर हम यहाँ पे माइनस दे देते हैं तो यहाँ पे केवल माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं, केवल माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, ये माइनस का हिसाब हो गया। अगर यहाँ पे हम माइनस दे देते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी समझ रहे हैं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, केवल समझ में आया, समझ में आ गया। तो चलिए हम माइनस का भी फार्मूला यहाँ तक दे दिए, देखिए इसी में दे दिए, पहला तो आप समझ चुके थे, यहाँ माइनस किए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको हम प्लस से वाला छोड़ देते हैं ज़्यादा, चलिए ये प्लस का ही रह गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब गुना, ये सब क्लियर हो गया। यहाँ माइनस 2ab ध्यान रखिएगा माइनस, ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दिए, और अगला में होल क्यूब बताएंगे। और एगो अगला वीडियो में जो हम प्रतिशतता दिए हैं उसमें एगो थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना, कि पॉइंट एक बार क्वेश्चन में हम ज़्यादा लिए और कम था। देखिए इसका एक बता देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिए थे प्रतिशत में 0.0003 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। तो ये नियम जैसा कि बताया हम 0.0003 गुना 100 और गुना भागा 100, ठीक, गुना करिए तो कितना होगा, 3 पर कै 0, 2 0 बढ़ेगा यहाँ से, 1 2 3 4 अंक, 1 2 3, ध्यान दीजिए 3 और 1 4 अंक। अब यहाँ पॉइंट पड़ेगा, हम हिसाबा बना दिए थे ये वाला लेके 0.003 लेके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और बटा में 100 रहेगा, तो ये जीरो का बाद वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, 0.03 बटा 100 होगा, ये हो गया 0.03 प्रतिशत, समझ में आ गया। हाँ, और डिवाइड वाला भी थोड़ा सा बता दूं इसी जगह, डिवाइड वाला में हम एक ही सवाल बताए थे आपको। चलिए मान ले 3.5% को दशमलव में लाना है, दशमलव में बदलें, तो होगा 3.5 बटा 100। चलिए 3 पहले 35 लिख लीजिए, ठीक। एक अंक की कै गो जीरो है, 2 गो, तो 2 जीरो ही मतलब 2 अंक की, और 1 अंक की 3 अंक खसका दीजिए, 1 2 एक और जीरो दे के पूरा करिए, 3 अंक खसक गया, ये आपका दशमलव में आ गया। और भी सवाल दे देते हैं, 0.035% को दशमलव में लाना है, लिखिए 0.035 डिवाइडेड 100। चलिए पहले तो आप 3 और 5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अंक की और 2 अंक की, कितना अंक हो गया, 5 अंक के बाद 2 अंक की या 3 अंक की, 5 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो और हमको जगह चाहिए 35, 1 2 3 4 5, अब यहाँ हम पॉइंट दे देंगे। तो चाहे कितनों से डिवाइड करना हो, अब आपको दिक्कत नहीं है, बस खाली पॉइंट गिन लेना है कितने अंक के बाद हैं, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।